भाजपा से लड़ते नरेश मीणा तो होता अंता में उपचुनाव। जी हां, अंता पर चुनाव में देरी को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। जगह जगह से तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। वहीं नरेश मीणा ने भी उपचुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। नरेश मीणा ने कहा है कि मैं बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए हाँ कर देता तो अंता विधानसभा का उपचुनाव जरूर होता, लेकिन मेरे बीजेपी के ऑफर को ठुकराने और सर्वे रिपोर्ट्स को देखने के बाद ये तय था कि सरकार अंता चुनाव नहीं करवाएगी, और ये मैंने पहले ही बोल दिया था। ऐसा नरेश मीणा की तरफ से एक ट्वीट जो है किया गया, और ये बात नरेश मीणा द्वारा कही गई है कि अंता में उपचुनाव अगर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने बीजेपी का ऑफर ठुकरा दिया, यानी नरेश मीणा द्वारा बीजेपी का ऑफर ठुकरा दिया गया, इसलिए बीजेपी में अंता उपचुनाव नहीं हो रहा है, ऐसा नरेश मीणा की तरफ से दावा किया गया। वहीं दूसरी तरफ ये खबरें हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल और पीएम के साथ कुछ गंभीर चर्चा की, और उसके बाद अंता के विधायक कंवरलाल मीणा की सजा को कम करने की बातें सामने आने लग गई। सुनने में आ रहा है कि कंवरलाल मीणा जल्द ही अपनी विधायकी की कुर्सी पर वापस भी लौट सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो उपचुनाव की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये भी कयास लगाया जा रहा है कि अगर उपचुनाव होता है तो बीजेपी कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगी, और नरेश मीणा भी अपने जोर पर, अपने दम पर जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, किसी अन्य पार्टी की टिकट पे भी लड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस से नहीं लड़ेंगे। ये चीज वो बहुत अच्छे से साफ कर चुके हैं। बीजेपी में जाने से वो इनकार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस, अभी जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनसे, उसके बाद जब उन्होंने धरना खत्म किया तो उनसे बार बार पूछा गया कि आप कांग्रेस में जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेता लोग आपसे मिलने आए तब आप अनशन पे थे। तो उस बात से भी साफ साफ नरेश मीणा नकार गए कि मैं कांग्रेस में भी नहीं जाऊंगा। वहीं वहाँ पर प्रमोद जैन भाया से भी उनकी ज़्यादा अच्छी खासी बनती नहीं है, तो कांग्रेस में का जाना थोड़ा बहुत बनता भी नहीं है। वहीं बीएसएस के साथ नरेश मीणा अब नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस में तो कुल मिलाकर जाएंगे नहीं। तो किसी भी टिकट से नरेश मीणा चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो अपने दम पर निर्दलीय बड़ा जोरों शोरों से चुनाव लड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है, नरेश मीणा अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं, तो भाजपा और कांग्रेस ये दोनों के लिए बड़ा ही नुकसानदायक होगा। क्योंकि देखिए, चुनाव में अगर नरेश मीणा उतरते हैं तो उस क्षेत्र में अपने आप को बड़ा जोरों से मजबूत करेंगे। हो भी सकता है वो चुनाव जीत जाए, और इसलिए कांग्रेस भी इस मुद्दे पर चुपे। देखिए, कांग्रेस तो विपक्ष है, वो तो उस मुद्दे को उठा सकती है कि अंता में उपचुनाव नहीं क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि विधायकी तो इतने दिनों पहले गई है कंवरलाल मीणा की, तो उपचुनाव होना चाहिए। कांग्रेस भी इतने दिनों से इस मुद्दे पर इसलिए चुप है। ना कांग्रेस चाहती है ना भाजपा चाहती है कि यहाँ पर उपचुनाव हो, क्योंकि अगर उपचुनाव होगा तो नरेश मीणा भी निर्दलीय उतरेंगे और वो बड़ा मजबूती से लड़ेंगे। अगर वो जीत गए तो ये कांग्रेस और भाजपा के लिए तो बहुत बुरी बात है ही। वहीं अगर वो नहीं भी जीतते हैं तो अपने आप को बहुत मजबूत उस क्षेत्र में कर लेंगे। 2028 की नींव वो अभी रख देंगे, और वो भी एक मजबूत नींव रखेंगे। तो ये कुछ तमाम वजहें हैं जो लगातार बताई जा रहे हैं। नरेश मीणा की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि ये वजह है कि अंता में उपचुनाव नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं कि अंता में उपचुनाव क्यों नहीं हो रहा? क्या वाकई कंवरलाल मीणा की वापसी होने वाली है इसलिए उपचुनाव नहीं हो रहा है, वहां पर जरूरत नहीं है उपचुनाव की इसलिए नहीं हो रहा है, या फिर वाकई ये वजह है कि नरेश मीणा ने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया, इसलिए प्रदेश सरकार वहां पर उपचुनाव नहीं करवा रही है? आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताएं इस विषय पर, और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।